और चार कुछ ऐसे मुक्तक हैं जिनमें कुछ खास तो नहीं है लेकिन बहुत प्रसिद्ध हो गई है, लोकप्रिय हो गई है, वो भी आपको सुना देता हूं कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे ये तेरा दिल समझता है। पंक्तियां सुना, निवेदन करता हूं कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। अब गाओ। पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं। हमारे यहाँ एक बार चुनाव गर्मियों के दिनों में हुए उत्तर प्रदेश में, तो जुते हुए खेत में सभा हुई, तो सामने से नेताजी आ रहे थे, तो हैलोजन में बहुत मच्छर, तो चमचा नारा लगा रहा था कि माननीय नेताजी की, सबको जय बोलनी थी, उसके मुंह में मच्छर आ गया, बोले थू 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 थू। तो पूरा सुन के फिर दोहराओ उसको कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। ये सब बड़े सूरज हैं। मैं छोटा सा शायर एक पंक्ति अपने बारे में कह रहा हूं, आप वाह कर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि ये वाह भी ऐसे दे रहा है जैसे 1000 के नोट, कि मेरे तो काम नहीं आ रहे, तू ले जा। पुकारे, ये मुशायरा है कोई। हमारे यहाँ ये शबीना जी गई थी, हमारी भाभी, इनको याद होगा, बुलंदशहर में गई, इन्होंने 4 गजलें सुनाई। सामने एक चौधरी साहब बैठे थे, बोले लाली वो सब तो ठीक है, अब तो कोई गजल वजल सी सुना दे। तो मैंने कहा ताऊ यो गजल ही तो थी। बोला अच्छा यो गजल थी, तो वाह 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 वाह। तो तालियां मतलब वहां जो है वो समझ के करें कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। अंधेरा किस को कहते हैं ये बस जुगनू समझता है। अंधेरा किस को कहते हैं ये बस जुगनू समझता है। हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। मोहब्बत में नुमाइश को अदाएं तू समझता है। मोहब्बत में नुमाइश को अदाएं तू समझता है कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। वाह करो। मोहब्बत एक ये हिंदुस्तानी लोग हैं, ये 100 बार सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, लेकिन जब तक पंडित जी नहीं कहते फूल छोड़ो तब तक पकड़े ही बैठे रहते हैं। 9 बजे से प्रोग्राम सुनना है और 3 बजे मुझे बताना पड़ रहा है कि वाह करो कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, यहां सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। अब जरा इस हॉल को गूंजता देखो अगली लाइन में आपकी तालियों में। यहां सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो। ये 4 पंक्तियां और सुनिएगा कि सियासत में तेरा खोया या पाया हो नहीं सकता। बिल्कुल ताजा सुना रहा हूं, वर्जिन। भाप उठ रही है इसमें। अक्सर लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स में ये चुनाव जीत गए, वो चुनाव हार गए। बेटा इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। ये जौहर कानपुरी के टाइम का डरा हुआ अब रोया है। थोड़ी देर के लिए। हाँ नहीं, तब का डरा हुआ था ये, मैं दिक्कत समझ रहा हूं। कई बार मैं जौहर भाई को देखता हूं, मुझे लगता है कि अगर इनका वीडियो मैं म्यूट करके सुनूं तो कैसी छवि बने। मतलब चारों तरफ से शेर पढ़ देते हैं ये।
कि सियासत में तेरा खोया या पाया हो नहीं सकता। ये आती जाती हैं पार्टियां, सरकारें वरकारें 5-5 साल के, इसमें उस कबीले में रहने का क्या फायदा सबसे आगे। इस कबीले में सबसे पीछे रहिए, मुनव्वराना की जूतियों के पास भी बैठोगे तो 2000 साल याद किए जाओगे, क्या फायदा। कि सियासत में तेरा खोया या पाया हो नहीं सकता। आप सब लोगों की भी दुआएं चाहता हूं, दाद चाहता हूं। सियासत में तेरा खोया या पाया हो नहीं सकता, तेरी शर्तों पे गायब या नुमाया हो नहीं सकता। दाद मिले कि तेरी शर्तों पे गायब या नुमाया हो नहीं सकता। भले षड्यंत्र में मुझको कहीं गहरे दफन कर दो। अगली लाइन पढ़ रहा हूं उन सब चैनलों के खिलाफ, वो छी न्यूज वालों के। भले षड्यंत्र में मुझको कहीं गहरे दफन कर दो, सृजन का बीज हूं मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। सृजन का बीज हूं मिट्टी में जाया हो नहीं सकता।